राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व होता है। ये व्रत हर माह शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश के व्रत और पूजा का विशेष विधान होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में कभी भी धन, सुख, संपत्ति और शांति की कोई कमी नहीं होती। इस बार 28 जुलाई 2025 को विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:44 से दोपहर 1:25 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 2 घंटे 40 मिनट की होगी। चतुर्थी तिथि का आरंभ 27 जुलाई को रात 10:41 पर होगा। चतुर्थी तिथि का समापन 28 जुलाई को रात 11:24 पर होगा। गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी का व्रत 28 जुलाई 2025 दिन सोमवार को रखा जाएगा। वहीं इस दिन पूजा करते समय व्रत कथा पढ़ना जरूरी होता है, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, हे बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश व्रत की विधि उस बालक को बताई और उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। राधे राधे।